This channel is only for entertainment. We do not promote any superstition. घाटी के बीचों बीच बसा एक गांव जिसे धुंध ने अपनी बाहों पर जकड़ कर रखा हुआ था। सूरज का उजाला यहाँ मुश्किल से दिन में झलकता और रात में तो अंधेरा इतना घना हो जाता कि लगता जैसे अंधेरा भी कुछ छिपा रहा हो। लेकिन असली खतरा धुंध या अंधेरा नहीं था, वह एक इंसान था। उसका नाम ओमकार था। गांव के लोग उससे बचते थे। उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी, कुछ ऐसी जिससे लोगों को बेचैनी हो जाती थी। बच्चों को हिदायत दी जाती थी कि उसके घर के आसपास ना भटके, लेकिन सब जानते थे कि कुछ साल पहले जब लोहार की बेटी रुचि गायब हुई थी, तब उसे आखिरी बार ओमकार के साथ ही देखा गया था। गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन लड़की कभी नहीं मिली। कुछ ने माना कि वह जंगल में खो गई, कुछ ने कहा कि उसे भेड़ियों ने खा लिया, मगर कुछ की आंखों में सच्चाई का खौफ था। वह जानते थे कि वह भेड़िया नहीं बल्कि एक इंसान था। गायब होने के कुछ महीनों बाद जब पहली बार धुंध और गहरी हुई, ओमकार के घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। रात को वह जाग जाता, पसीने से भीगा हुआ। उसे लगता कमरे में कोई है, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जलाता, कुछ नहीं, बस ठंडा अंधेरा। उसको रात में आवाजें आती, ओमकार, मुझे याद है। फिर एक रात धुंध ने अपनी हद पार कर दी। उसे बिस्तर पर कुछ गीला महसूस हुआ। जब उसने हाथ लगाया, गाढ़ा चिपचिपा खून। उसने हड़बड़ाहट में मोमबत्ती जलाई और तभी देखा वह लड़की वहां खड़ी थी। वह लड़की और कोई नहीं, रुचि थी। लेकिन अब वह इंसान नहीं थी। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। उसके गले पे गहरे कट के निशान थे। उसके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे। वह मुस्कुराई और बोली, याद है ओमकार, तुमने मेरी चीख सुनी थी और फिर भी मेरा गला काट दिया था। ओमकार की सांसें अटक गई। ओमकार ने धीमी आवाज में बोला, नहीं, वह सच नहीं है। लेकिन सच्चाई ओमकार के चेहरे पर साफ खौफ के रूप में झलक रही थी। तभी कुछ खिसकने की आवाज आई। बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर चेहरे की झलक मिली। पीला, कटा हुआ, मगर पहचान साफ थी। वह रुचि थी। एक उसके सामने खड़ी थी और दूसरी उसके बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी। अचानक धुंध और ठंडी हो गई। कमरे की दीवार पर लाल छींटे उभर आए। ये खून के धब्बे थे जो उन सभी लोगों के थे जिन्हें ओमकार, हाँ, रुचि अकेले नहीं, ओमकार ने कई और लोगों को मारा था। पीछे एक और परछाई उभरी, लोहार का बेटा, फिर गांव का बूढ़ा माली। एक एक करके उसके सारे शिकार वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बारी है ओमकार। चीखों से रात भर गांव गूंजता रहा। सुबह गांव वालों ने ओमकार का घर खोला। अंदर फर्श पर सिर्फ धुंध थी, लेकिन बीचों बीच एक चीज पड़ी हुई थी। वह था ओमकार का कटा हुआ सर, और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हिसाब पूरा हुआ। यह दिखाता है कि असली भय आत्माओं या भूतों में नहीं, बल्कि इंसानों के भीतर छिपे रहस्यों में होता है।